नमस्ते प्रणाम हम आबि चुकल छी ध्रुव अहाँ सब समक्ष आरोग्य चिंतन लऽ कऽ जे आरोग्य चिंतन प्रत्येक सप्ताह के रवि दिन साँझ के 8:30 बजे टीवी टुडे सँ आ टीवी टुडे के फेसबुक पेज आ यूट्यूब चैनल सँ सेहो प्रसारित होइत अछि। तऽ ओहिपर सेहो आबि कऽ देख सकैत छी। आ आरोग्य अर्थात ई जनकपुर न्यूरो अस्पताल एंड रिसर्च सेंटर जनकपुर धाम द्वारा प्रायोजित ई कार्यक्रम में हमरा लोकनि एक उद्देश्य मुख्यतः एकटा उद्देश्य रखने छी जे स्वास्थ्य संबंधी जनचेतना कोना कऽ जागय। एहि क्रम में हमरा लोकनिक आजुक अतिथि छथि कनि फरक जेना भौतिक चिकित्सा कहल जाइ छै जे फिजियोथेरेपी कहि कऽ जे अंग्रेजी में ओ प्राविधिक टर्म छै से फिजियोथेरेपी जे ज़्यादातर लोग सामान्य रूप में आप फिजियोथेरेपी बुझी छथिन। तो भौतिक चिकित्सक डॉक्टर अरुण कुमार पंडित जी के बहुत बहुत हम स्वागत करना चाहबनि कार्यक्रम आरोग्य चिंतन में। जी नमस्कार और श्रोतागण में सेहो नमस्कार। अपने अखन जनकपुर न्यूरो अस्पताल में कार्यरत छथिन आ दोसर अपन निजी क्लिनिक सेहो में अभ्यास करैत आयल छथिन। हिनका अब फिर जब से वो सीधा बातचीत दिस चलै छी आखिर ई भौतिक चिकित्सा जकरा फिजियोथेरेपी कहै छै अंग्रेजी में ई छियै कि एकर काज की? सबसे पहले बात तो भौतिक चिकित्सा अंग्रेजी में एकरा फिजियोथेरेपी कहल जाए छै जेमें इलाज के पद्धति होइ छै। कोनो भी रोग लागल छै कोनो भी समस्या छै ओकर इलाज के पद्धति दूटा माध्यम से होइ छै। एकटा तो फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज सबसँ है ना जिनका व्यायाम कहै छै और दोसर जे है कुछ मशीन सब होइ छै है ना वो मशीन के टेक्नोलॉजी द्वारा जे है कंडीशन सबके इलाज कयल जाइ छै उपचार कयल जाइ छै ओकरा फिजियोथेरेपी और एहि चीज के आम भाषा में फिजियोथेरेपी कहल जाइ छै। अपने के हिसाबे कतेक लोग बुझै छथिन फिजियोथेरेपी के बारे में? अखन जो समग्र में बात छै अपना सबके एहि लोकेलिटी में जैसे बहुत कम बुझै छथिन। एकटा चीज कहि दै छै ने योगा छै कसरत छै जी है ना लेकिन उस चीज और फिजियोथेरेपी में फर्क छै। अच्छा की फर्क छै? योगा कसरत एक्सरसाइज जे नियमित रूप में लोग अभ्यास करे छथिन दौड़ भाग शरीर से पसीना निकालऽ के काज अर्थात बॉडी पार्ट सबके चलबऽ के ओकरा गति में राखऽ के काज करै छथिन। ई फिजियोथेरेपी दोनों में जो सामान्य रूप में फर्क कहल जाए तो कोना एकरा अलग करबै? योगा की छै अपने के बॉडी के जनरल फिटनेस के लेल है ना जेना हम छियै अपने छियै है ना एकदम फिट रही हम फाइन रही है ना हमर दैनिक क्रियाकलाप एकदम नीक से चले ओहिके लागि अपना सब एकटा अभ्यास करै छै जनरल। और फिजियोथेरेपी में की होइ छै कंडीशन स्पेसिफिक होइ छै जे कोनो एकटा पर्टिकुलर समस्या एलै जेना कंधा के जाम भेलै कंधा के ऊन के दुखाई भेलै डाढ़ के दुखाई भेलै गर्दन के दुखाई भेलै है ना एहि सबके एकटा स्पेसिफिक प्रोटोकॉल होइ छै स्पेसिफिक है ना इलाज के पद्धति होइ छै। पद्धति मार्फत जे है एक्सरसाइज और मशीन से जे है ओकरा इलाज कयल जाइ छै। एकरा आरो कनि सहजीकरण कयल जाए तो फिजियोथेरेपी के मतलब भेलै बिना दवाई के इलाज। जो मशीन लगभग के कंडीशन के हन जेना बिना दवाई के एक्सरसाइज से कौन कौन बीमारी के उपचार भ सकैया कौन कौन बीमारी में जे मशीन के प्रयोग जी वो कंडीशन देखल जाइ छै कोन कंडीशन के बिरामी छथिन कब तक के समस्या छै उनका शरीर में। जेना एकटा समस्या कंधा जाम भ गेल छै है ना दर्द से परेशान छथिन तो वो कंडीशन पहले तो डायग्नोसिस करऽ पड़ै छै है ना एक्सरे होते है ना कंसल्टिंग डॉक्टर ऑर्थोपेडिशियन या न्यूरोफिजिशियन या फिजिशियन वो सब जैसे डायग्नोसिस करे छथिन हम सब खुद भी डायग्नोसिस करे छियै और ओहि में की कंडीशन छै ओहि में कते के फिजियोथेरेपी मशीन के जरूरी छै है ना। मशीन में भी बहुत तरह के मशीन सब से उनका वो पेशेंट के लिए वो कंडीशन के लिए कौन मशीन उपयुक्त होते वो मशीन जैसे लगायल जाइ छै। साथ में जैसे एक्सरसाइज है ना जाम फुलाबऽ के लगी एक्सरसाइज मांसपेशी कमजोर भऽ जाइ छै ओकरा मजबूती के लेल एक्सरसाइज जे मांसपेशी में तारापन चलि अबै छै ओकरा लूज करऽ के लेल एक्सरसाइज वो सब ढंग के एक्सरसाइज सब कऽ के जैसे उनका उस समस्या से निर्मूल करबै। मुख्यतया अखन जे किछु दिन से ई कहीं ना तो डेढ़ दू दशक से करीब करीब आब लोग ओहू बारे में कने कने बुझऽ लगलै ओना ई कहिया से उपचार पद्धति शुरू भेलै नेपाल में कतेक अखनो लोग नहीं छै जानकार केहन अवस्था से छै? नेपाल में खास करके फिजियोथेरेपी संबंधी बहुत पहले से चल अलै है ना जेमें नेपाल में टीचिंग हॉस्पिटल काठमांडू टीचिंग हॉस्पिटल में रहे डिप्लोमा कोर्स चले तकर बाद जैसे बाद में धीरे धीरे आबि कऽ करीब 2007-8 साल
ईस्वी संवत में जैसे अपने काठमांडू यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन शुरू हुए फिजियोथेरेपी की। और तकर बाद जैसे और लोग सब में जैसे जागरूकता आबि गेलै, बुझऽ लगलखिन जे फिजियोथेरेपी की छै। शहर बाजार में कनि बेसी बुझै छै। कते खलो आ पहले के तुलना में अब अखन अपने के जना कतेक पेशेंट छथिन करेंट पूछल जाए जी। पहले जना एक आधटा बिरामी बुझै छलै, अखन जे है से अपने के उ समस्या सबसे पीड़ित में अपने के 50% 60% बिरामी जे है से सेवा लै छथिन, बुझै छथिन जे फिजियोथेरेपी के की फायदा छै, कते के है ना प्रभावकारी से उ सब हुनका देतै। केहन रेस्पॉन्स भेटैया पहले जे आबै छियै जना आब नशा के प्रॉब्लम छै, न्यूरो संबंधी समस्या छै लोग के, लेकिन वो उनका रेफर कयल जाइ छै जे आप नहीं जे ऑपरेशन के लिए तो फिजियोथेरेपी दिस जाओ, तो वो फिजियोथेरेपी दिस जाइ छै तो बिना दवाई के हमरा ठीक कऽ देत। से अवस्था में केहन बुझाइ अखनो ई चीरा वाला अवस्था छै, केहन छै? नहीं एना छै कि लोग बुझल आबत छै, कुछ पेशेंट बुझै छै, कुछ पेशेंट नहीं बुझै छै। कते गोटे कहलक जे डॉक्टर साहब हमरा दवाइए दऽ दिअ, दवाइए खाएं तो सब दिन एक्सरसाइज करते छी, सब दिन यूट्यूब करते छी, है ना, हम कथी करबै फिजियोथेरेपी का होना छथिन। कुछ पेशेंट आप बुझे छथिन फिजियोथेरेपी के रोज दवाई से हमरा मिनिमम से मिनिमम दवाई चाहिए और हम फिजियोथेरेपी करें, है ना, और फिजियोथेरेपी से ही हमरा बहुत लाभ मिले तीनों ढंग के। डार एकटा समग्र रूप में कही तो सबके एकटा समस्या रहे कॉमन प्रॉब्लम के रूप में डार दुखनाई अहाँ के गर्दन दुखनाई समस्या, लेकिन खास कऽ कऽ जखन उमेर रहे छै, व्यस्क रहे छै, तो दवाई के आधार पर अपना आप के पचबै छै, खाइ छै। बच्चा सब में अखन ई समस्या एकटा देखल जे ओकरा डार आ गर्दन दुखाए के बहुत बड़का प्रॉब्लम देखल जाइ छै। एहिमे फिजियोथेरेपी अपने सबके एकटा फिजियोथेरेपी के भौतिक चिकित्सक के हिसाब से देखल जाए तो कते कते उमेर के बच्चा में केहन केहन टाइप के समस्या देखल गेलै है। आ डार दुखनाई जो होइ छै तो दवाई के लेल नहीं जाकर फिजियोथेरेपी के उपचार करू ने की कह चाहे छी? सबसे पहले बात तो की होइ छै, डार दुखनाई एकदम कॉमन समस्या आबि गेल छै अखन, है ना, डार के गर्दन के, जे कि सियान आदि वयस्क में सेहो अबै छै, बुढ़ापा में सेहो अबै छै, बच्चा में सेहो अबै छै, ठीक है। दोसर चीज एमे जरूरी की छै, है ना, डायग्नोसिस अगर रोग पता लग गेली जे ई कारण से डार दुखा रहल छै या ई कारण से गर्दन दुखा रहल छै, तो जे कारण छै कारण के निर्मूल करे के हिसाब से उपचार चले छै। कुछ पेशेंट में एहन होइ छै जे कि दवाई एकदम जरूरी, इन्फ्लामेशन बेसी भऽ गेलै ओहि कारण से दर्द अबै तो दवाई जरूरी है। साथ में कुछ पेशेंट एहन होइ छै जे इनका दवाई के खासे जरूरी नहीं छै, मांसपेशी कमजोर भेला के कारण से भी बैक पेन अबै छै, डार दुखाई छै या गर्दन दुखाई छै, तो ओहि में जे है से अपने के एक्सरसाइज सबके जे है से बेसी रोल रहे छै। दोसर चीज अपने जो पूछने चलो बच्चा वाला केस में, जी अखन के समय में बच्चा सबके की छै, हमारा जनरल देखे तो भाई बच्चा छोट रहे छै, हाइट कम रहे छै, बच्चा 2 क्लास में पढ़े छै, 3 में पढ़े छै, LKG UKG में छै, ओकर बैग के जो वजन देखबे अपने तो वजन बेसी रहेगी। बैग जे अखन जे खास कर निजी विद्यालय में बोर्डिंग स्कूल वाला सबके कनी ज्यादा किताब रहे, ज्यादा भारी रहेगी, जैसे ओकर रेशियो नहीं मिले छै, बच्चा के हाइट, बच्चा की वेट, बच्चा के एज के हिसाब से जैसे बैग के वेट के रेशियो नहीं मिलेगी, तो वही कारण से कि वे ओवरलोड के कारण से बच्चा में जैसे पकड़ दुखाई के, गर्दन दुखाई के, डार दुखाई के, ये समस्या सब जैसे बेसी देखा पड़े अखन। ये वर्ल्ड वाइड से ही समस्या, वर्ल्ड वाइड से, जी वर्ल्ड वाइड ही समस्या आबि रहल है। अपना में कते उपयुक्त छै फिजियोथेरेपी के? जी वही में उपयुक्त छै, बहुत जरूरी है। वही में कि वही अपने कुछ अर्गोनोमिक्स एक्सरसाइज सब होइ छै, है ना, जे कि मतलब प्रॉपर ढंग से बैठ पे उठ पे बैक केना बोकल जाए, जे वेट ओकर होइ छै से पूरा इक्वली जैसे ट्रांसमिट हो बॉडी में। तो अखन की देखे छी अब हम सब मार्केटों में देखबे ओनो देखे तो भाई बैग जैसे बेसी नीचा कऽ के लटका दै छै, ठीक छै ने, डार से पूंछ पैसी चलो ओहि के कारण की ओठ जे से डायरेक्ट डार पर पड़े छै, जबकि बैग उबक जाए पूरा सटल एठम तक और पीठ पर आके छै, जे वेट जे इक्वली ट्रांसमिट करते पूरे बॉडी में, है ना। तो वेट के कारण से बच्चा सब में जे है से फैटिक चलि अबै छै, ओकरा थकान चलि आयल, घर पर गेल तऽ इरिटेट होइ लागल, खाना में ओकरा जे से ओते रुचि नहीं रहल, बुझायल एकदम थकान छै, तो हम तो गार्जियन की एक रहा तो पढ़ाई के डोट से दुआरे नहीं करे छै, लेकिन एकटा वो कारण रहे बॉडी पेन के कारण भी बच्चा में इरिटेशन आबै छै, डिप्रेशन आबि सकैया, जे कि अभिभावक सबके ध्यान देबाक चाही। एहिमे जना अब 40-45 वर्ष के उम्र कटल है तो सामान्यतया
कनी बॉडी यदि कनी भरिगर छथिन लोक अर्थात कनी वेट बेसी छनि तऽ हुनका सबके आर बेसी समस्या देखल जाइ छै। कतऽ तऽ ठेहुनमे घुटना ई जे ठेहुनके दर्द जे छै से डाँरके दर्द जे छै से बढ़ि जाइ छै, ओ अचानक बेसी समस्या देखाइ दै छै। ओकरा निदानके लेल कतेक उपयुक्त छै फिजियोथेरेपी, आ की करबाक चाही? नॉर्मल रूपमे अगर कही जे सामान्य व्यक्ति प्रिवेंशनके हिसाबसँ तऽ कोन कोन प्रकारके एक्सरसाइजमे होइत छै? डाँर दुखाइके बहुत समस्या बहुत कारण सब होइ छै, जाहिमध्ये एकटा जे छै वेट, बॉडीमे जे वेट होइ छै ओहो एकटा फैक्टर छै। ठेहुनके दर्द अबै छै, घुटनाके दर्द, ओहोमे जे छै वेट एकटा फैक्टर छै। की होइ छै हमरा अहाँके शरीरमे दूटा जगह पर बेसी लोड पड़ै छै, एकटा डाँरमे हैन, और दोसर जे छै ठेहुनके जोड़नीमे। ई दूटा जोड़नीमे बेसी भार पड़ला से जे छै बेसी वजनके कारण दर्द अबै छै। तो ओहिमे सबसे जरूरी छै वेटके कम करनाइ। दोसर चीज जे है से बैकके अर्गोनोमिक्स, जे डाँरके है ना उठा बैठके जे तरीका छै है ना उ चीज। तकर बाद ठेहुनके लेल जे छै उकालो ओह्रालो, जे सीढ़ी चढ़के उतरके उ चीज सब पर जे है बेसी ध्यान देबो पड़ै छै। ठीक है, साथ में कुछ व्यायाम है ना, व्यायाम सब जे है ओकर स्पेसिफिक होइ छै, जे कि आबि रहल छै दर्द डाँरमे तऽ कोन कारण से दर्द अबै छै, कोन ढंगके एक्सरसाइज ओहिमे सूट करतै। तहिना ठेहुनके लेल जे छै अलग ढंगके एक्सरसाइज होइ छै, ओ एक्सरसाइज सब जे छै बहुते लाभदायक होइ छै ई कंडीशन सबमे। एहि कंडीशन सबमे एकटा आरो अबै छै कॉमन प्रॉब्लम, जी ओ किया अबैत हेतै एहिके संदर्भमे कनि कहि देल जाय। जखन बाइक चढ़ै छै लोक, कनिको ज़्यादा चढ़ै छै, जी या स्वयं हम अपने एकटा उदाहरण दी तऽ हम बहुत कम समयमे बहुत बेसी बाइक चलेलियै तऽ हमरा अपना महसूस भेल जे हमर एहिठाम पेन करै छै, जी या ई पोर्शन सब कनि दर्द करै छै। आ बहुत सारा लोकके देखलियै जे डाँरमे दर्द या ओ सब चीज किछु करै नहि छथिन, मात्र बाइक चढ़ै छथिन ताहिके कारणसँ छै। कथी लए होइत हेतै एना, आ कतऽ सचेत रहै बाइक चालक, कोना कऽ बैसे, ओकर पोस्चर की रहबाक चाही बाइक पर बैसे काल? ई सब ढंगके जे दर्द अबै छै खास करके एकटा मैकेनिकल पेन कहल जाइ छै, है ना, मांसपेशीके दुखाइ। की होइ अपने लंबा समय गाड़ी पर चलेबै बाइक चलेबै तऽ की होइ छै किस तरह ना अपने सीधा बैठबै तकर बाद बॉडी जे छै एना भऽ जाइ छै, ठीक लूज भऽ जाइ छै ना। दोसर चीज रोड इक्वली सब तो बैलेंस नहीं छै, सब तो पिच नहीं ठीक है, तो जर्की जंपिंग मूवमेंट तो उधर होइ छै बाइक के जी। तो ओहिके कारण से जे छै हमरा अहाँके डाँर में भी जेना बाइक में सॉकर होइ तेने डाँरो में सॉकर रह के एकरा डिस्क कहल जाइ छै, रीढ़ के हड्डी के बीच में होइ छै, ओहि पर लोड पड़ै छै। ठीक है, और एक ही बारी जैसे बेसी नीचा ऊपर गड्ढा में जाते तो लोड के कारण से जैसे पेन आबि सकैया। ठीक छै, दोसर चीज पोस्चर नहीं मिलल था, अखन तो डिफरेंट रंग के बाइक सब अबै छै डिफरेंट पोस्चर, कुछ से जे झुकिए के चलबऽ पड़ै छै। तऽ माइग्रेन पेन में आ ई जे सामान्य बाइक में जे चढ़ै जेतै पेन में की भिन्नता छै? सबके माइग्रेने पेन तो नहीं कहल जा सकता, नहीं मैकेनिकल पेन, ई मैकेनिकल टेस्ट है। तो मैकेनिकल पेन अपने के सीधा मांसपेशी के दुखाई भेलै जी, ठीक है। और टाइप के जो पेन होइ छै कते के नशा दबा गेल डाँर के, वो कारण से डाँर में दर्द अबै छै, जी ट्यूमर हो जाए से वो कारण से दर्द अबै छै, कते के डाँर के हड्डी घुसै गेल अपना जगह से वो के कारण से पेन अबै है। कारण डिफरेंट से है ना, दर्द हुआ के डाँर में कारण जैसे बहुत तरह के से की कारण से पहले तो उ चीज पता लगे से, तकर बाद वही हिसाब से भिन्न ढंग से एक्सरसाइज सब फिजियोथेरेपी मशीन सब से जैसे। कते महग छै डॉक्टर साहब ई उपचार? सब आदमी के लिए पॉसिबल छै कि नहीं छै? उन हाल बात छै जे कनी फिजियोथेरेपी कनी महंगा उपचार छै। महंगा उपचार तो नहीं है ना, आदमी के चीज है ये सबसे बेसी कि एकर अगर मशीन से जे करऽ पड़ै छै तो कुछ प्रोटोकॉल रहै छै के, है ना, जे एक दिन दू दिन में नहीं रिलीफ होइत रहे छै पेन सब, हफ्ता दिन 10 दिन 15 दिन जैसे आओ पड़े छै। तो जब आओ पड़े छै तेनी अपना साधन नहीं छै तो जैसे वही हिसाब से अब टेम्पू भाड़ा करके किस करके आओ पड़े छै, अनाई जनाई के जैसे भाड़ा बेसी लगे छै तो बुझाइत रहल कि बेसी कॉस्टली है ना। और डेली रूप में तो फिजियोथेरेपी के चार्ज कोनो खासे ज़्यादा नहीं है, एहिठाम से लके काठमांडू तक सब एवरेजे में से चार्ज। कतेक बच्चा में ई जे अखने चर्चा भेल छलै जे बच्चा सब में ई समस्या आबि रहल छै, अपने अभिभावक सबके की सुझाव देबऽ चाहै छी? बच्चा में जे डाँर आ ई के समस्या, तो हमरा तरफ से तो अभिभावक में और साथ में स्कूल संचालक सब में सेहो जैसे एक विनम्र अनुरोध है कि अपने के स्कूल में अगर 6 पीरियड भ रहा है तो वही हिसाब से बच्चा के बुक्स और कॉपी के लोड दिल जाए, अनावश्यक लोड नहीं थी।
अब 5टा सब्जेक्ट कहते हैं सबे बुक ल के आओ, सबे कॉपी ल के आओ, तो वेट तो बढ़ते। तो वो चीज़ पर अपने सब ध्यान दियो है ना, ओकरा डिवाइड करियो, चाहे 6 गो पीरियड नहीं कह के बोलो 4 गो पीरियड करी है ना, और दूसरा दिन में फिर वो एक चीज़ के मेकअप करो। तो ये चीज़ से ल जब तो बच्चों के लिए लोड कम पड़ते है ना, ओकर मानसिक रूप से भी विकास होते, ओकर ऊर्जा के क्षमता भी बढ़ते, और अभिभावक सब भी ऐसे हो जैसे रिक्वेस्ट है वो चीज़ पर कनी ख्याल करियो। अनावश्यक कॉपी किताब तो बच्चा नहीं बुक रहा से कल, तो कॉपी के साथ साथ बच्चा के टिफिन हो पानी हो ये सब के वजन जैसे रहे। अगर पानी जैसे स्कूल में अवेलेबल से तो घर से पानी नहीं पोकाओ, खाली बोतल दे दियो, दे आधा लीटर 1 लीटर वजन, तो वो कम होते है ना। बुक जैसे अर्थात वजन जते कम कर सकी जी कम करवा चाहिए, जेना कि अपने के 1 क्लास से लगे 2 क्लास तक या 3 क्लास तक जैसे 1.5 से 2 किलो वजन रहे के चाहिए, वैसे फाजिल नहीं रहा जी, वैसे फाजिल दिक्कत से तई ना। बच्चा 4 क्लास 5 क्लास में है तो 3 kg तक दे सकै छियै, 2.5 से 3 किलो। अगर 6-7 क्लास में है तो 4 किलो तक दे सकै छियै। अगर 10 क्लास तक बच्चा है तो अपने के 6 किलो 7 किलो वजन जैसे दे सकै छियै। एते वजन लेला पर बच्चा में असर नहीं पड़ते, डाँड में गर्दन में। ऐसे बेसी जो वजन बढ़ जाए तो दिक्कत करते, एक दिन नहीं से जो सहन कर लेते। यहाँ अवस्था से डॉक्टर साहब अब समग्र में कहल जाए जी, तो एक तरफ विभिन्न तरह के समस्या सब आबि रहल छै, दोसर तरफ राज्य फिजियोथेरेपी के उपचार नेपाल सरकार के जे 3टा अंग छै अखन सरकार के, संघ सरकार होइ, प्रदेश सरकार होइ या स्थानीय तह होइ जी, केहन नीति छै आ कोन तरह अपने सबके अखन हम अहाँ कतऽ छियै, ई देश कतऽ छै ई उपचार कथी कहै छै नेपाल गवर्नमेंट के हिसाब से जो देखल जाए उनकर सबके नीति संघ तक ठीक है, प्रदेशों में ठीक है, लेकिन स्थानीय तह में जैसे फिजियोथेरेपी के नीति नियम जैसे नहीं अखन तक लागू, अर्थात टच नहीं के नहीं छै फिजियोथेरेपी नाम चाहिए सही है, निकतो नियम देख रहा है अखन तक जी, संघ तक प्रदेश तक है, आवश्यकता बुझाइए आवश्यकता है। अपने के हर एक जैसे नगर पालिका गाँव पालिका में जो PSC सब जो हो सब जगह जैसे फिजियोथेरेपी के नियुक्ति फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर के जैसे नियुक्ति हो, साथ में जैसे इस चीज़ के प्रचार प्रसार हुए जो हैंड राउंड के इलाज हुए फिजियोथेरेपी में। तो दवाई जो खा पड़ रहा है सब बहुत ज़्यादा रोगी सबके निदान भेटती निदान होते, पूरा समस्या समाधान है बिना दवाई के। डॉक्टर साहब कार्यक्रम अंत में आरोग्य चिंतन के अंत में आबि गेल छी। आजुक अतिथि छथि डॉक्टर अरुण कुमार पंडित, जे भौतिक चिकित्सक अर्थात फिजियोथेरेपिस्ट छथिन, अखन जनकपुर न्यूरो अस्पताल में कार्यरत छथि। आब अंत में डॉक्टर साहब अपने सँ एकटा समग्र में फिजियोथेरेपी के लेल की आह्वान करऽ चाहबनि सामान्य जे लोक सब छथिन, अपना सबके जे नागरिक छथिन, उनका सबके जे श्रोता सब दर्शक के की कहऽ चाहबनि, अंतिम में की सुझाव देब? सबसे पहले तो अपने सबके बुझऽ पड़ले कि एहि जगह के लेल अपना सबके लेल जैसे कुछ नया चीज बुझाइ से फिजियोथेरेपी या भौतिक चिकित्सा, लेकिन एहि चीज के अपने सब कनी पढ़ियो कनी बुझियो है ना। कोनो जगह जाइ छियै, कोनो डॉक्टर से फिजियोथेरेपी इलाज करबै छियै, कते फायदा होइए है ना, केहन रंग के महसूस होइए, वो चीज सब जे है से अपने के आसपास में वहाँ समस्या से ग्रसित आदमी सब छथिन तो उनको सबके समझायल जाओ केहन रंग के फायदा होइ छै, कते लाभकारी छै। एहि ढंग से जे संदेश जे है से सब जगह जाए से हम शुभकामना दै छी। अपन अमूल्य समय देबाक लेल अपने के बहुत बहुत धन्यवाद दैत। कार्यक्रम आरोग्य चिंतन सँ हम ध्रुव सेहो विदा चाहैत छी। प्रणाम। देखैत रहे टीवी।